कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने मूंग दाल की वड़ियाँ बनाई थी, जो कि आलू टमाटर की रस्से वाली जो सब्ज़ी बनती है ना, रात के समय में अक्सर ही बनाते हैं हम लोग। उसमें थोड़ी सी वड़ी डाल दो तो सब्ज़ी में स्वाद आ जाता है। खासकर जब बारिश हो और कोई सब्ज़ी ना हो घर पर, तो ये मूंग दाल की वड़ी बहुत बड़ा सहारा बन जाती हैं। टेस्टी भी होती हैं, जल्दी बन जाती हैं और ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। कुकिंग करने में बिना प्याज लहसुन के भी आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं, टेस्टी लगती है। बहुत से लोग वड़ियों को पालक के साथ भी बनाते हैं, यानी और दूसरी सब्जियों के साथ बैंगन वड़ी भी बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सबके अपने स्वाद के हिसाब से बनाई जाती हैं और रेसिपी मैंने कल शेयर की थी। पहले किचन में बनाई थी, फिर उसके बाद धूप में रख दी थी और इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया वो आप रेसिपी व्लॉग देख सकते हैं फुल डिटेल में। तो ये आज मैंने उठाई है धूप से, तो अच्छी सूख गई हैं। और आलू के पापड़ भी बनाए थे थोड़े से होली से पहले, मैंने सोचा चलो थोड़े तो ताज़े ताज़े पापड़ बना लिए जाएँ। और ये वड़ियाँ, लेकिन वड़ियों को आज फिर से धूप में रखेंगे, क्योंकि कल सुबह जब बनाई थी तो धूप में सारा दिन थी, लेकिन अभी 1-2 दिन इनको और धूप दिखाएंगे, जिससे क्या होगा ये वड़ी ख़राब नहीं होंगी। पापड़ अच्छे सूख चुके हैं, कल सारा दिन धूप में ही रखे थे। और इसी तरीके से परात में या किसी भी ऐसे फैले हुए बर्तन में धूप में रखे जा सकते हैं, जिनको उठाना आसान होता है और फिर धूप में बैठने का काम नहीं, सिर्फ बर्तन ही रख देना है। थोड़े से पापड़ मैं निकाल ले रही हूँ अभी फ्राई करने के लिए। आज मैं बनाने वाली हूँ होली थाली, होली स्पेशल थाली। तो पापड़ तो तलने ही हैं, तो ताज़े ताज़े ये आलू के पापड़ थोड़े से अभी तलने के लिए ले लिए हैं। बाकी देखो ये धूप में इस तरीके से बालकनी में मैंने रख दिया था, कल भी रखा था और आज भी रख दिए हैं। वड़ी पूरी अच्छे सूख जाएंगी, फिर कल मैं इनको कंटेनर में रखूँगी। ये मैंने छोले भिगो के लिए हैं, तो हाफ़ कप छोले हैं और 1 आलू। आज जो हम छोले की सब्ज़ी बनाएंगे ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। यहाँ तक कि आप तो फ्राई भी मत करो, सीधे कुकर में भी सारी चीज़ें काट के डाल सकते हो। बहुत से लोग आजकल कुकर में भी बना लेते हैं, सारी चीज़ें सिर्फ काट के डालो, उसका भी अलग ही टेस्ट होता है। तो मैं बहुत सिंपल वे में बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर। तो ये रफली चॉप किए हुए हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हम फाइन चॉप करेंगे चॉपर से। 1 आलू ले लिया है और हाफ़ कप ये छोले हैं। आलू मैं आज डाल रही हूँ, हमेशा नहीं डालती हूँ, जो कि पूरी के साथ बनने हैं छोले, इसलिए मैं आलू डाल रही हूँ, क्योंकि आलू पूरी का एक अलग ही कॉम्बो रहता है। और इस तरीके के जो बने हुए छोले होते हैं ना आलू के साथ, ये पूरी में अच्छे लगते हैं। जब हम लोग भटूरे बनाते हैं तब फिर हम आलू बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चॉपर में सारी चीज़ें, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, इनको फाइन चॉप कर लिया है। आप चाहो तो इनको नाइफ़ से ही बिल्कुल पतला पतला कट कर सकते हो, बारीक कर सकते हो। तो ये चॉप करके अब ये इसको कुकर में हम डायरेक्टली छौंकेंगे। सबसे पहले कुकर में सरसों का तेल डाल करके गरम किया, फिर खड़े मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा, और इसमें फिर डाला है हींग और बारीक कटी हुई प्याज, अदरक, लहसुन, इसको डाल करके भून लेंगे। खड़े मसाले जितने भी डाले जाते हैं सब डालने के बाद ही अब इसमें डाले हैं धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और चना मसाला, छोला मसाला। ये डालने के बाद अब ये टमाटर भी मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। तो सूखे मसालों के साथ ही हम इस टाइम पे ही टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर ऐसे बारीक करके डाला तो पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो जब आलू और छोले के साथ में सारे चीज़ें डाल करके भी बॉईल कर सकते हो और फिर उसके बाद आप तड़का लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी नमक डाल दिया है, जिससे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो नॉर्मली जैसे मसाले के साथ हम पूरे टमाटर को भून लेते हैं, वैसे ही भून लिया है। फिर ये भीगे हुए छोले और डाल दिए हैं 1 आलू का कटा हुआ पीस। छोले ये छोटे साइज़ के हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब देर नहीं लगाते गलने में, अच्छे से पक जाते हैं। तो सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने बिना सोडा के ही छोले हमेशा बनाती हूँ, चाहे पहले छोले बॉईल कर लो, चाहे इस टाइम पे मैंने अभी डाला है। फिर इसमें पानी डाल दिया है आलू और छोले भूनने के बाद, और अब कुकर बंद कर दिया। त्योहार के टाइम पे ना बहुत सारे होते हैं काम, तो एक बार छोले डाल दो सब चीज़ें के साथ, वो अपना पक रहे हैं। अच्छा, मसालों के साथ में हमें चाय की पत्ती का वो बैग नहीं डालना था, वो जो छन्नी है इसलिए। तो आधा गिलास पानी में थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल करके 1 छोटी चम्मच इसको उबाल लिया है, और हरा धनिया काट करके भी साइड में रख लेंगे। तो ये आधा गिलास जो पानी है ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से, और फिर गैस बंद कर देंगे और ये चाय की पत्ती का पानी छान करके हम डाल देंगे। अब चलो फेस्टिवल है, होली थाली बनानी है, तो दही बड़े बनाएंगे, जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले आपको दिखाया था। मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रख लिए थे दही बड़े, अभी बनाए थे 1 हफ़्ते पहले। तो अभी 1 दिन और बनाए थे 4-6, और आज ये है जितने बचे हैं ये डाल देंगे। इसमें तेज़ गर्म पानी डाल देंगे बॉईल किया हुआ,
तो उबलता हुआ पानी डाल करके इसको गर्म पानी में डाल करके ढक करके कुछ देर के लिए रख देंगे। जिससे क्या होगा, जब हम इनको निचोड़ेंगे, ये ठंडे हैं, बिल्कुल आइस्ड हो जाते हैं फ्रीज़र में रखने से और फ्रोज़न हो गए थे, और गर्म पानी से ये एकदम ही सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे हमेशा हम लोग नॉर्मल पानी में ही डालते हैं फ्राई करने के बाद। और बड़ों को बना करके सूखा ही आप ऐसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं, और फेस्टिवल टाइम पे ये बहुत अच्छा रहता है। अब जैसे सपोज़ आज होली थाली बनानी है त्यौहार के दिन में, अब छोले बनाने हैं, पूरी बनानी है, इतने सारे काम हैं, फिर दही बड़े भी, बहुत सारे काम हो जाते हैं। ऐसे बड़े बने रखे हैं, अब सिर्फ इसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमने दही ले ली है, और दही में हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, जो कि अभी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने डाला है ग्राइंडर जार में ज़्यादा सी चीनी, उसको पीस करके दूसरे डब्बे में भर के रख लिया है। और फ्रेश दही में डाली है 2 चम्मच के जितनी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी दही में जल्दी घुल जाएगी, दही एकदम ठंडी है और फ्रेश है। ठंडी दही में पिसी हुई चीनी, चाहे आप लस्सी बनाओ या कुछ भी, तो पिसी हुई डालने से क्या होता है, जल्दी से चीनी घुल जाती है, वरना दाने दाने रह जाते हैं। और दही को अच्छे से फेंट लिया है, तो चीनी भी मिक्स हो गई और दही की कोई गांठें भी नहीं है, एकदम स्मूथ सा दही रेडी हो गया है। इमली खजूर की चटनी भी मैंने आपको बताया था, बना के हम लोग फ्रीज़ में रख लेते हैं। और ये हरी चटनियाँ भी मैंने 2-3 दिनों पहले बनाई थी, और ये भी मैंने बताया था 2-3 दिन तक आराम से आप इसको फेस्टिवल टाइम के आसपास बना लो ना, 1-2-4 दिन पहले, तो आज के दिन यानी त्यौहार के दिन आपको थोड़ी हेल्प हो जाती है, समय की बचत हो जाती है। अब उसी जार में जिसमें मैंने अभी चीनी पीसी थी, तो फिर सोच रही हूँ चलो शुभम के लिए लस्सी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दही डाली है मैंने इसमें 1 कप के करीब, और ये रोज़ सिरप डाला है, पिसी हुई चीनी डाली है, ब्लेंड कर दिया है, तो इसकी रोज़ लस्सी तैयार। तो एक साथ कई सारे काम लगातार होते रहते हैं, वही तो मैंने बोला ना, रोज़ के काम तो रहते ही रहते हैं, त्यौहार के अलग से काम हो जाते हैं। तो इसलिए कुछ छोटी छोटी सी तैयारी करके रखी रहती है ना, तो हम लोगों की थोड़ी समय की बचत हो जाती है, या यूँ कह लो बाकी काम हम टाइम से कर लेते हैं। जब भी मैं दही का कोई भी रेसिपी बनाती हूँ, तो एक ही सवाल होते हैं, आप दही कैसे जमाते हो? तो देखो, ये दही के लिए अभी मैंने साफ़ बर्तन किया, इसमें दही थी जो भी मैं अभी इस्तेमाल कर रही थी, मैंने दही फेंटी, शुभम की लस्सी बनाई, उस बर्तन को मैंने धुल लिया, साफ़ कर लिया है ना, लंबा छोटा बर्तन। अब हमने ये जो लंबा बर्तन फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा दूध था फ्रिज का, तो वही निकाल के इसको गैस में गर्म किया, दूसरे बर्तन को रख करके। नॉर्मल हो गया दूध, गर्म नहीं है, नॉर्मल हो गया, ठंडा नहीं है। अब इसमें 2 चम्मच हमने दही डाल दी है, और फिर इसको अच्छे से फेंट दिया है। फेंट करके इसको ढक करके, ये प्लेट भी धुल ली थी मैंने, जबकि ये साफ़ की साफ़ ही थी, लेकिन प्लेट और ये डब्बा दोनों धुल लिया। और इस बर्तन को रखेंगे हम किसी भी ऐसी गर्म जगह पर। तो ये जो ये कॉर्नर पे रखा रहता है ना कैसरोल, मैं इसको इसमें रख दूँगी, तो हिलेगा भी नहीं, कोई बच्चा छुएगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं है कि घर में इसमें क्या रखा है। और ये ऐसे ढक करके रख दिया। मैं इसको अभी जैसे सुबह लगा रही हूँ दही, अब चूँकि गर्मी के दिन है, तो ये शाम तक दही जम जाएगी। 4-5 बजे मैं एक बार चेक कर लूँगी, दही जम जाएगी तो इसको फ्रिज में रख दूँगी, और अगले दिन फिर हम यूज़ करेंगे, जो कि आपको दिखाऊँगी मैं व्लॉग में। अब 1 गिलास दूध में मैंने 1 बड़ा चम्मच डाली है ये रेडीमेड ठंडाई, और इसको मिक्स कर दिया है। और ठंडाई, ठंडे ठंडे दूध में 1 चम्मच डालो, मिक्स कर लो, परफेक्ट। तो जब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनानी होती है ना ठंडाई वगैरह, तो फिर रेडीमेड हम यूज़ करते हैं। जब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है, तब हम प्रॉपर सारी चीज़ें भिगो के पीस करके फिर तैयार करते हैं, क्योंकि 1 गिलास के लिए कौन वो पूरे ताम झाम तो पूरे करने पड़ते हैं, ऐसा है। अब ये जो कुकर में मैंने आलू और छोले बॉईल किए थे, इनका कुकर की पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, इसमें डाला है चाय की पत्ती का पानी छान कर, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी रगड़ करके, और इसमें आधा चम्मच डाला है होममेड गरम मसाला, इसी के साथ डाला है आमचूर पाउडर, ड्राई मैंगो पाउडर। और छोले की सीटी कम से कम 3-4 विसिल आ चुकी थी, पहले 1 सीटी आई थी तेज़ आँच में, फिर गैस धीमी कर दी थी, धीमी आँच में 3-4 सीटियाँ आई थी और गैस बंद कर दी थी। छोले परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं। और अभी जो मसाले वगैरह हमने डाले हैं, जैसे कसूरी मेथी और गरम मसाला और आमचूर पाउडर, डाल करके उनको बॉईल करने रखा। यहाँ पर फ्राइंग पैन में, तड़के पैन में 2 चम्मच घी गरम किया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, हींग, और थोड़े पतले लंबे कटे हुए अदरक। अब इसके छोले के ऊपर डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, और फिर इसमें डाल दिया ये तड़का। और यकीन मानो, ये छोले इतने गज़ब के लगते हैं ना, आपको लगेगा कि मैं अगली बार ऐसा ही बनाऊंगी। सच में एक ही बार में छोले और सब पूरे छौंक के रख देने, पक गया, रात में तड़का लगाया। और तड़का लगाने की खासियत ये है कि जब ये छोले आप रख देते हो ना, किसी भी ट्रांसफ़र कर देते हो किसी भी बर्तन में, डोंगे वगैरह में, हांडी में, आप ऊपर से देखोगे ऐसे जैसे तड़के का वो घी पूरा उतर रहा है, लाल लाल सा, बहुत सुंदर सा कलर आता है। चाय की पत्ती का पानी हमने बाद में डाला है, हल्दी मैंने डाली नहीं थी, सिर्फ धनिया जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर और छोले मसाले डाले थे पहले, और लास्ट में अभी गरम मसाला, कसूरी मेथी और आमचूर पाउडर डाला था।
और ये छोले रेडी। ये बहुत गज़ब के लग रहे थे छोले खाने में सच्ची में। आप एक बार ज़रूर बना के देखना इस टाइप से। हालांकि बनते सब वही हैं, चीज़ें वही डलनी होती हैं, बस आगे पीछे का अंतर है। और ये छोले अभी ऐसे दिख रहे हैं ना हांडी में, सुंदर से कलरफुल। ऐसे थोड़ी देर बाद जब मैं सर्व करने लग रही थी पूरी के बाद, तो मैंने देखा वाह, पूरा ऊपर जैसे घी उतर जाता है, ऐसा है। तो तड़का लगाने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब हांडी में पलट करके ढक के रख दिया मैंने और कुकर धुलने पर ले लिया है। जो हमने गर्म पानी डाल के रखे थे वड़े हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और इनको बिल्कुल हमें निचोड़ लेना अच्छे से, पूरा पानी निकल जाएगा। ये इतने सॉफ्ट बने हैं ना। वड़ों की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे वड़े मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बने हुए थे। और बस जो 4-6 जिस दिन बने उस दिन इस्तेमाल हुए, छोटी फैमिली में वही होता है। फिर बाकी के सूखे बड़े बच गए, उनको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में डाल करके फ्रीज़र में स्टोर कर लो। और जैसा अभी मैं बना रही हूँ सेम ऐसे ही आप किसी भी फेस्टिवल पार्टी में कर सकते हो। तो पानी से निचोड़ करके हमने एक बर्तन में ले लिया है। अब इसमें हम फेंटी हुई दही डालेंगे, जो कि चीनी डाल करके हमने फेंटी थी दही। तो 3-4 चम्मच भर के है ये पूरी दही, यानी कि दही उतनी रहे कि जो हमारे वड़े हैं वो पूरे अच्छे से प्रॉपर डूब जाएं दही में, ताकि हम सर्व भी करें तो उनको भी साथ में दही मिले प्लेट में भी, और ये दही भी सोक कर लेंगे वड़े अभी। और ये है इमली खजूर की चटनी, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मैं तो बड़े डब्बे में बनाती हूँ, बड़े जार में बना के रख लेती हूँ, वही काफ़ी दिनों तक चलती है। वो जार खाली किया था वही जार खाली करके इसमें पलट लिया था, और तब मुझे लग रहा था इतनी सी तो बची है, ये तो बनानी ही पड़ेगी। तो बनाऊंगी, अभी भी चल गया काम, तो चल गया और ये हरी धनिया की चटनी है, जो रेसिपी मैंने शेयर की है आपके साथ, वही चटनी है। तो ये चटनी भी थोड़ी सी डाल देंगे, क्योंकि लगनी 2-2 चम्मच रहती है हर रेसिपी में, लेकिन चाहिए तो चाहिए ही है, वही है, बिना चटनी के ये लगेगा अधूरा है। और थोड़े से अनार के दाने डाल देने हैं, तो ये तैयार है। तो चटनी बना के आप पहले से रख सकते हो फेस्टिवल टाइम पे, जैसा कि मैंने किया था। तो होली के दिन मेरा काम आसान हो गया। और इसमें हल्की सी मिर्ची पाउडर और साथ में डाल दिया भुने जीरे का पाउडर, रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, बस तैयार हो गए। तो ये दही बड़े, दही भल्ले रेडी हैं सर्व करने के लिए। सुपर सॉफ्ट वड़े और झटपट से बन गए, वरना दही बड़े बनाने बैठो तो होता कुछ नहीं है, दाल भिगो के फिर सुबह आपको फ्राई ही करनी होती, रात में भिगोते कल, और फिर आज सुबह फ्राई करते बड़े, दाल वाल पीस करके, और फिर बनता आ गया काम। लेकिन वही जो थोड़ी सी समय की बचत हो गई। यहाँ पर मैंने पूरे किचन क्लीनिंग कर ली है फ़िलहाल, अभी वाले सारे बर्तन सब साफ़ कर लिए हैं। मुझे कुकिंग टाइम पे काम इसीलिए लगता है क्योंकि मैं इत्मीनान से करती हूँ, भले मुझे देर लगे, पर मुझे सफाई से करना पसंद है। एक एक करके कंटिन्यू हो गया। ये मलाई भी निकली रखी थी। अब आप कहोगे त्यौहार के दिन मलाई निकालने की क्या ही ज़रूरत थी, इतने सारे काम पहले ही से, मैं भी यही सोच रही थी। पर ना कल फिर काम बढ़ेगा, कल कोई भरोसा थोड़ा ना कि कल कौन सा नया काम ना निकले, वही रोज़ जैसे काम रहते हैं। तो मैंने इसको कल फ्रिज से निकाल के रख दी थी। और मलाई का इसी ढोंगे में मैं मलाई निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। पहले ही दिन मैंने दही डाल दी थी 1 चम्मच इसमें, और अब जैसे मुझे आज फेंटनी थी दही मलाई, तो मैंने कल रात इसे फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था। अब इसको मैंने ना मलाई को बड़ी परात में डाला है और इसे गिलास से फेंटा है। मैं तो सिर्फ चम्मच से फेंटती हूँ, और मैं चम्मच से फेंटना पसंद करती हूँ। फिर भी बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स रहते हैं कि उनके चम्मच से फेंटती हैं तो वो मक्खन जल्दी नहीं आता है, तो उनके लिए स्पेशल है ये। तो आप किसी भी बड़े बर्तन में लो, ऐसे गिलास ले लो और गिलास से मलाई को फेंटो। दही डली रहती है ना, तो मलाई दही बन जाती है, और जब आप फेंटते हैं तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। पहले सॉफ्ट सी जो मलाई है वो धीरे धीरे जैसे आप इसे गिलास से मिक्स करते जाते हो ना, तो फिर वो ऐसे मक्खन जैसी बनती चली जाती है। फिर इसमें मैंने पानी डाल दिया है परात में, और परात में पानी डाल करके पूरे को इस तरीके से अच्छे से मिक्स करो गिलास से। तो जो बटर मिल्क है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो बटर है वो पूरा सेपरेट हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ी सी आइस डाली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा ठंडक की वजह से सॉलिड हो जाए ये बटर, ताकि मैं उसको हाथों से उठा सकूं। यही चीज़ विंटर्स में और भी आसान हो जाती है, क्योंकि ठंडक की वजह से थोड़ी सी तो कड़क रहती है मलाई। अब इसमें मैंने पूरे जो मक्खन है वो पूरा उठा लिया है परात से, और जो बटर मिल्क है वो परात में ही डला हुआ है। ये देखो, उसको कढ़ाई में डाल करके गरम करने रख दिया है। तो ये गरम होता रहेगा। जो परात में है वो बटर मिल्क है, उसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इस बटर मिल्क का यूज़ आप दही से जैसे कढ़ी में यूज़ कर सकते हैं, सूजी रवा भिगो सकते हो,
जो भी। और फिर ये जो परात में जितना मक्खन लगा था ना, वो पूरा हाथों से निकाल के साफ़ किया। सच बताऊँ, मुझे तो वो चम्मच से ही सबसे बढ़िया लगता है, उसी बर्तन में फिट जाता है, फिर उसी में पकाने रख देती हूँ। और ये नहीं है, कोई बात नहीं, परात में मैं आटा गूँथ लूँगी, आटा भी तो गूँथने के लिए एक बर्तन लगता ही। तो बस उसी में फिर मैंने यहाँ पर आटा लिया, पहले पूरी परात साफ़ उंगली से निकाल निकाल के मक्खन बिहाइंड द सीन समझ ही गए होंगे, पूरा निकाल के चाट पोंछ के निकाल लिया था उंगली से। और फिर उसी में लिया है गेहूँ का आटा, थोड़ा सा नमक डाला है और आटा गूँथ लिया है ताकि वो चिकनाई निकल जाए परात की। और ये आटे को मैंने ढक के रख दिया है किसी भी डब्बे में, क्योंकि मुझे पूरी बनानी है, तो मैंने सख्त सा आटा तैयार किया है। और अच्छा है, थोड़ा सा वो सॉफ्ट भी रहेगा, जो घी वाला है लगेगा। और फिर परात को धोने में ले लिया। यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने जब घी मक्खन गरम करने रखा था, तो धीरे धीरे होते होते चेंज होने लगता है ना, पहले एकदम गरम होता है, फिर वाइट पार्टिकल्स ब्राउन होने लग जाते हैं और ये घी एकदम सेपरेट हो जाता है, घी तैयार हो जाता है, मतलब मक्खन पूरा पिघल करके। तो ये होममेड घी है जो कि मैं हमेशा हर रेसिपी में यूज़ करती हूँ। भाई कोई तो मुझे पूछता है आप कौन सा ब्रांड का घी यूज़ करती हैं, शायद वो उन्होंने मेरे व्लॉग नहीं देखे होंगे, मैं घर पर ही घी बनाती हूँ। अभी घी पूरा तैयार होने के बाद मैंने चुटकी भर नमक डाला है और गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है। ये बात मुझे लास्ट टाइम किसी ने बोली थी कि गैस बंद करने के बाद थोड़ा सा पानी डालना, जिससे दानेदार घी आएगा। हालांकि मैं जो बनाती हूँ वो भी ठंडा होने के बाद दानेदार ही रहता है, लेकिन ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है कुछ नया। तो यहाँ पर मैंने इसको गैस बंद करने के बाद डाला और फिर अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए मैंने फिर इसको स्टील के उसी डोंगे में छान के निकाला है जिसमें मलाई थी। तो आप देख रहे हो ये फुल था तो मलाई थी, और हाफ से थोड़ा ज़्यादा है तो ये घी है। और मैं घी को इस लंबे बर्तन में पलट करके रखती हूँ, घी का स्टोर करने वाला। बाकी हम यूज़ करते हैं तो मैं घी दानी में निकाल करके यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी गर्म है बर्तन, तभी अलमारी में नहीं रखूँगी, इसे रखा है मैंने साइड में। अब सबसे पहले कढ़ाई में तेल गरम किया है, और जो आलू के पापड़ मैंने परसों बनाए थे और आपके साथ शेयर किया था, परसों रूम में बनाए थे, कि यहीं घर में ही हॉल में सुखाए थे। फिर कल इन्हें सारा दिन धूप दिखाई थी, और आज होली के दिन फाइनली आलू के पापड़ रेडी, क्योंकि पापड़ के बिना होली अधूरी है ना, होली का खाना अधूरा है, होली की थाली अधूरी है। ये है, और ये पापड़ फटाफट से फ्राई हो जाते हैं। ये पापड़ फैलते नहीं हैं, बढ़ते नहीं हैं ज़्यादा आलू के, बस करारे से हो जाते हैं। तेज़ आंच है तो एक बार डालो कलछी से ऐसे करके डूब जाए वो तेल में, तो मस्त फ्राई हो जाते हैं। एक साइड से पूरे सफ़ेद सफ़ेद से दिखेंगे, एक साइड से थोड़े से लाल दिखेंगे, यानी पलट करके, ये देखो मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से इनका टेक्स्चर आता है। मैंने हरा धनिया पत्ता, जीरा और कुटी हुई मिर्ची डाली थी, जिससे अच्छे चटपटे भी हैं। हरे धनिया का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जीरे का। और ये आलू के पापड़ कढ़ी के साथ हमारे घर में तो मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन बस मुझे याद नहीं रहता पकौड़े बनी कि कढ़ी छौंक दी जाती है, बाद में याद आते हैं तो फिर तल जाता है। लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद है। लास्ट टाइम भी मैंने शुरू शुरू में जब ताज़े बनाए थे तो मैंने इनको कहा था भाई रोज़ खाते रहो, ताज़े ताज़े बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों को खाना पसंद रहता है। फिर थोड़े दिन बाद बच्चे भूल जाते हैं, फिर मम्मियाँ भूल जाती हैं फ्राई करना, और फिर जब याद आता है तो आलस चढ़ता है। तो वही है, फिर अभी मैंने तले थोड़े से, बाकी की धूप में रखे हैं, कल वो फिर पैक कर दूँगी मैं। और जो आटा गूँथ के रखा था अभी, उसके बॉल्स बना लिए हैं थोड़े से 5-6, फिर 5-6 पहले बेल लिया है, फिर उनको फ्राई कर लेंगे, फिर वापस से गैस धीमी कर लेंगे। तो इस तरीके से फूली फूली पूरियाँ तैयार हो रही हैं। तो फेस्टिवल वाली थाली बन रही है, छोले, पूरी, दही बड़े और गुजिया, क्योंकि मीठा वैसे वैसे नॉर्मल कोई त्यौहार हो ना तो कुछ ना कुछ मीठे में बनता है, दूध का आइटम। क्योंकि होली स्पेशल गुजिया बनी हुई है स्वीट्स में, तो आज देखो मीठा नहीं बनाना था ना, इसीलिए फिर मैंने आज घी का काम पूरा कर लिया, क्योंकि करना तो है ही, आज ना कल हो तो कल करना होगा, कल शायद कुछ और काम बढ़ जाए। और ये देखो, ये छोले का कलर इतना सुंदर आया था ना, चलो। और ये दही बड़े बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट है और मीठी मीठी दही है। नमक हमेशा लास्ट में डालना जब आप सर्व कर रहे हो, वरना दही खट्टी हो जाती है, और अब बिना नमक के दही आप रखोगे ना तो वो एकदम फ्रेश रहती है, मीठी भी रहती है। और ये है हमारी होली थाली, स्पेशल का हो या सिंपल, बहुत लेकिन सिंपल सा ही खाना है, ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया है। बस आलू के पापड़, गुजिया, पूरी, छोले, दही बड़े। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया है मुझे ज़रूर बताना। पुलाव, छोले, पूरी, यही सब खाना बनाया है। और ज़्यादा लोग खाने वाले रहें तो और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड लोग रहें। और हमारे यहाँ देख लो, ये होली वाला दिन लग रहा है कहीं से। हस्बैंड की ड्यूटी थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे बिना नहाए ही। फ़ोन आया था उनका, उनको इमरजेंसी में जाना था, मतलब कुछ गेट में रेलवे का कुछ हो गया प्रॉब्लम इमरजेंसी में, तो सुबह ही निकल गए वो। अब बस, लेकिन हमें तो खाना वाना सब बनाना है, अब आएंगे दोपहर में तब खाएंगे, शुभम और हम हैं तो क्या कुछ कितना भी बना लो। ये है दिसानो एल्बो पास्ता, और ये है
अगारो की हार्ड एनोडाइज कढ़ाई विद ग्लास लिड। इसमें पानी, नमक, ऑयल डाल करके मैकरोनी बॉईल करें। साथ में कुछ वेजिटेबल्स जैसे हरी मटर, स्वीट कॉर्न और गाजर छोटे छोटे पीसेस काट करके ढक करके बॉईल कर लिया। बस सब्जियां आप इसमें बच्चों की पसंद की और भी डाल सकते हैं। फिर उसे छान के साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल के भून लिया। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, मैगी मसाला, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और नमक डाल करके अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए भून लिया। जब सब्जियां मसाले के साथ अच्छे से भुन जाएं, फिर इसमें डाल दें बॉईल किया हुआ मैकरोनी पास्ता। और इसमें वेजिटेबल्स भी जो बॉईल की हुई हैं, ये दुरू मीट से बना हुआ है। और इसमें डाल दिया टोमेटो केचप, स्प्रिंग अनियन ऊपर से डाल करके मिक्स कर दिया और गर्मा गर्म ये मैकरोनी सर्व करें। इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।